अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लेकिन मेरा ये जो प्लांट आपके सामने है ये कुछ खैरियत से नहीं है और इसकी रीज़न ये है कि ये डायरेक्ट सनलाइट में पड़ा हुआ था और सनबर्न का शिकार हुआ है। मैं दूसरा प्लांट आपको दिखाती हूँ। ये प्लांट देखें कि ये शेड में था जहाँ पे इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिली। इसके लीव्स आप देखें वो भी कदरे बड़े हैं और उसके कलर भी देखें कितने खूबसूरत हैं। इसकी निस्बत दूसरा प्लांट जो है वो उसके लीव्स कतरे छोटे हैं, उसके अलावा उसके कुछ लीव्स जो हैं वो ड्राई हो चुके हैं और कुछ पत्ते जो हैं वो सनबर्न का शिकार हुए हैं। ओवरऑल प्लांट एक खूबसूरत लुक नहीं दे रहा और आज मैं आपसे यही शेयर करूंगी कि अगर आपके प्लांट के साथ ये प्रॉब्लम हो जाए तो उसको आप दोबारा रिकवर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने ये करना है कि इस प्लांट को शेड ऐसे किसी प्लांट को शेड में शिफ्ट करना है। वार्निंग जो है वो धूप को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जून जुलाई की या मई जून की जो तेज़ धूप है वो इसके लिए डायरेक्ट सनलाइट नुकसानदेह है और आप देख रहे हैं उसका नतीजा जो आपके सामने है। तो इसको मैं सबसे पहले तो इसकी जगह चेंज करूँगी, इसको शेड में रखूँगी, अच्छे से इसको पानी दूँगी ताकि ये प्लांट जो है स्ट्रेस से निकले। इसके अलावा मुझे ये करना है कि इसके जो ड्राई लीव्स हैं उनको रिमूव करना है। जो पत्ते इसके बर्न हो चुके हैं उन पत्तों को मुझे उनको भी रिमूव करना है। ये पोर्शन देखें ये इस धूप में नहीं था, डायरेक्ट इसकी साइड दूसरी थी। ये इसके लीव जो हैं इनके कलर कतरे बेहतर हैं और उस साइड से पत्ते भी इतने ज़्यादा बर्न नहीं हैं, लेकिन ये साइड जो है ये ऑलमोस्ट डैमेज हुई हुई है। तो इसके लिए मुझे ये करना है कि इसके ये लीव्स जो हैं क्योंकि ये रिकवर नहीं हो सकेंगे, इन लीव्स को मुझे रिमूव कर देना है ताकि मेरा प्लांट जो है वो खूबसूरत लगे। ये सूरज की रोशनी में अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन ये है कि डायरेक्ट रोशनी जो है और क्योंकि मौसम गर्मा में जो चंद महीने हैं वो बहुत तेज़ धूप के होते हैं, वो इसके लिए नुकसानदेह होते हैं। उसको इसके खूबसूरत रंगों के लिए इसको हीट ज़रूर चाहिए होती है ताकि लेकिन ये कि डायरेक्ट सनलाइट इसके लिए नुकसानदेह होगी। इसको लीव्स मैं इसके रिमूव तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मेरा ये प्लांट जो है वो इसको डैमेज जो है वो ज़्यादा हुआ हुआ है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसकी मैं स्टेम इस एरिया से कट कर लूँ क्योंकि स्टेम कट करके रेनी सीज़न शुरू हो चुका है, इसकी ग्रोथ का मौसम है, वहाँ से न्यू ग्रोथ जल्दी शुरू होगी और मेरा प्लांट जो है वो जल्द ही खूबसूरत जो है लुक ले लेगा। तो मैंने ये सोचा है कि इसको मैं यहाँ से इसकी स्टेम्स कट कर लूँ। इसकी क्योंकि लंबी स्टेम जब उन पे से लीफ रिमूव कर दूँगी तो वो खूबसूरत नहीं लगेंगी। इस तरीके से ईज़िली हाथ से मैं इनको रिमूव कर लूँगी और इनको मैं सॉइल में ग्रो करूँगी। आप चाहें तो इनको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, पानी में भी इसकी रूट्स जो हैं बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं। और जो प्लांट पानी में ग्रो होते हैं मुझे उनको ग्रो करना ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसकी जो ग्रो जो है वो हमारी आँखों के सामने होती है, सॉइल में वो हमारी आँखों के सामने नहीं होती। हमको इंतज़ार करना पड़ता है कि कोई लीफ नमूदार हो तो हमें पता चलेगा। अब ये कटिंग्स जो हैं इनमें से मैं देखूँगी जो कटिंग्स डैमेज नहीं हैं क्योंकि स्टेम्स को नुकसान नहीं पहुँचा था। लीव्स जो हैं वो ख़राब हुए हैं। इनमें से मैं 4 इंच तक की कटिंग लेके उसको मैं इसी पॉट में दोबारा से ग्रो कर लूँगी। दोबारा से इसी पॉट में ग्रो करने का मकसद ये है कि जब मैं इसमें नीचे से ही बेस से ही बुशियर प्लांट शुरू होगा तो बास्केट की शेप जो है वो मज़ीद अच्छी लगेगी। इसको मैं दोबारा एक दफ़ा आपसे शेयर कर लेती हूँ कि इस प्लांट को हम कैसे रिकवर करेंगे। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन चेंज करेंगे, इसको शेड में रखेंगे, खूब अच्छे से इसको पानी देंगे, इवन कि पानी बॉटम से बहने लगे। उसके बाद हम इसके जो डेड लीव्स हैं उनको रिमूव करेंगे। अगर जो है इसकी कटिंग करने की ज़रूरत है तो उसकी कटिंग कर लेंगे ताकि प्लांट जो है हेल्दियर लुक लिए हुए दोबारा रिकवर करे। इसकी कटिंग्स को आप चाहें तो न्यू पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसी पॉट में दोबारा से लगा सकते हैं और इसकी कटिंग जो है लगाना बिल्कुल आसान है। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और किसी ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ी सी लापरवाही इसको नुकसान पहुंचाती है, जो मेरे साथ भी हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा किसी और प्लांट के साथ किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।